हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल करने वाले हैं जिनमें बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही डेफिनेटली आपको बहुत ही मजा आएगा। और इस तरीके के कम से कम 15-20 वैरायटी परसेंटेज में बनती है तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। और जिन्होंने परसेंटेज नहीं बना है उनको मैं नहीं पढ़ा है उनको मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। यहां पर दो लड़कों की बात हो रही है, सचिन और दिलीप, है ना। सचिन की जो इनकम है वो दिलीप की इनकम से अधिक है। इट मींस अगर सचिन ज्यादा कमाता है तो दिलीप कम कमाता होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर सचिन ज्यादा कमाता है तो दिलीप कम कमाता होगा। अब सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो जो 25% है ना, इसका जो भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है 1/4। अब जिसको याद नहीं है वो भी यहां पर देख लो, ये प्रतिशत हटेगा तो 25 के बटे आ जाएगा 100। प्रतिशत माने 100 से भाग, 25 से कम 25, 25 चौको 100, इट मीन्स आ गया 1/4। अब सचिन की अधिक है, अधिक मतलब एरो ऊपर की तरफ लगा है, यहां पर मैं प्लस लगा दूंगा। ध्यान से समझिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपसे कम 10 से 12 वैरायटी क्वेश्चन की कर पाएंगे। तो अधिक है मतलब प्लस, प्लस का उल्टा, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला जो एक है ना, ऊपर वाला जो एक है वो ज्यों का त्यों एक ही रहेगा, तो एक लिख दो। प्लस का उल्टा क्या हो गया, माइनस, है ना, प्लस का उल्टा माइनस, ऊपर वाला एक ज्यों का त्यों लिख दो। अब प्लस लगा है तो 4 में एक जोड़ दो, तो 4 में एक जोड़ा तो 1/5 आ गया। और 1/5 की जो भिन्न होती है ना, 1/5 की भिन्न होती है 20%। कहने का मतलब अगर सचिन की इनकम दिलीप से 25% ज्यादा है तो दिलीप की इनकम सचिन से 20% कम है। माइनस बता रहा है कि कम है, 20% कम है। अब किसी को 1/5 की भिन्न नहीं आती तो किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% आ गया। फिर से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। अगर सचिन की ज्यादा है तो दिलीप की कम होगी, सीधी सी बात है। दो लड़के हैं ना, सचिन की ज्यादा है तो दिलीप की कम होगी। कितनी ज्यादा है, 25%। 25% की भिन्न होती है 1/4। कितनी होती है, 1/4। जिसको याद नहीं है तो प्रतिशत हटाओ, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, 25/100 कर दिया, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4 आ गया। अधिक है मतलब प्लस, अधिक है मतलब प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, धन का उल्टा क्या हो गया, माइनस। ऊपर वाला एक ज्यों का त्यों, और प्लस लगा है तो 4 में एक जोड़ दो 5, माइनस लगा होता तो 4 में से एक घटा देते, तो 1/5 आ गया। और 1/5 का मतलब होता है 20%, मतलब दिलीप की आय सचिन की आय से 20% कम है। और किसी भी भिन्न का, जिसको ये परसेंटेज याद नहीं है तो 1/5, किसी भी भिन्न का, किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10, 0, 20% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करके जाइएगा। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। यहां पर दो लड़कों की बात हो रही है, ए और बी। तो अब कह रहा है कि ए की जो इनकम है वो बी से कम है। अरे यार, जब ए की कम होगी तो ज्यादा किसकी होगी, बी की होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए कम कमाता है दो लोगों में तो बी ज्यादा कमाता है। 40% कम है तो 40% की भिन्न मेरे भाई होती है 2/5, तो ये आ गया 2/5। कैसे निकालते हैं, फिर से देखो, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 से भाग। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ठीक है, ए की इनकम बी से कम है, एरो नीचे की तरफ लगा है, कम है मतलब माइनस, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर वाला दो ज्यों कहते हैं, ऊपर वाला दो ज्यों कहते हैं। अब माइनस लगा है ना, तो 5 में से 2 घटा दो, तो 5 बटे में से 2 गया 3, तो 2/3 ज्यादा है। अब 2/3 का मतलब क्या है, तो 2/3 का मतलब होता है 66.66%। कैसे, किसी भी भिन्न का 2/3, किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 2/3 गुणे 100 करोगे, 2 का 100 से गुणा 200, 200 में 3 का भाग दोगे तो इतना आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और या फिर इसका आंसर दिया होता है 66 2/3%। ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल वैल्यू रखते हैं। तो ये इस तरीके के मैं और भी सवाल आपको करवाने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है ना। शक्कर जो शुगर है उसकी प्राइस 25% बढ़ जाती है, तो शक्कर की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उस पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, और इस पर आने वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करिए, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत गुणित किसी वस्तु की खपत बराबर होता है कुल खर्च। क्या होता है, कुल खर्च। वी कैन से
किसी भी आइटम का जो प्राइस होता है और उसका जो कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन मतलब उसका हम कितना उपयोग करते हैं, बराबर हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर की कीमत गुणित खपत बराबर कुल खर्च। तो अब ध्यान से देखो, आपके घर में 10 रुपए किलोग्राम की शक्कर आती है और 10 किलो शक्कर आती है ना। 1 किलो शक्कर 10 रुपए की आती है और 10 किलो टोटल 10 दाम कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शक्कर की कीमत बढ़ती है, शक्कर की कीमत बढ़ती है तो उसका जो उपयोग है वो हम कितना कम कर दें कि अभी भी हमारे 100 रुपए खर्च हो। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि अगर शक्कर की कीमत बढ़ती है तो उसका जो उपयोग है, उसका जो कंजम्पशन है, हम कितना कम कर दें ताकि हमारे 100 रुपए ही खर्च हो, हमारा जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो ना बढ़े, है ना। तो कीमत बढ़ेगी तो दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी 100 रुपए खर्च हो रहा था और अभी भी 100 रुपए खर्च हो रहा है। मान लो शक्कर आने लगी 15 रुपए की, कितने की आने लगी, 15 रुपए की। तो अब अगर आप 10 किलो शक्कर खरीदते तो 15 हम 150 हो जाता। तो मान लो 6.2 करके कुछ आएगी, मान लो, अपन ने मान लिया। तो अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका उपयोग हमें कम करना पड़ता है, दैट मीन्स हमारा खर्चा अपरिवर्तित रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर होगा। देखो, इन्होंने बोला 25%, उसकी जो प्राइस है, कीमत है, वो 25% बढ़ती है। तो 25% की जो भिन्न है वो 1/4 है, बढ़ती है मतलब प्लस। तो इसका जो खपत है वो मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर खर्चा सेम रखना है। तो प्लस का रिएक्शन माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ऊपर वाला जो 1 है वो ज्यों का त्यों। अब प्लस लगा है तो 4 में 1 जोड़ दो तो 4 और 1 5 आ गया। और 1/5 का मैंने अभी पिछले थोड़ा पहले बताया था कि 1/5 मतलब होता है 20%। तो अगर शक्कर की कीमत 25% बढ़ेगी तो उसकी खपत को मुझे 20% कम करना पड़ेगा, दैट इज ए, इसका आंसर है। पेट्रोल की कीमत में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। तो मोटरसाइकिल चलाने वाले को पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ना, जो आज के डेट में बढ़ी हुई है, तो उसका जो खपत है, उसका जो उपयोग है वो आप कम कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको खर्चा नहीं बढ़ाना है। तो कीमत 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% की भिन्न होती है 1/3। ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना। तो कि बढ़ रही मतलब प्लस, प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, ऊपर वाला 1 ज्यों का त्यों। प्लस लगा है तो 3 में 1 जोड़ दो 4 हो जाएगा। अगर माइनस लगा होता तो 3 में से 1 घटा देते। अब 1/4 का मतलब होता है 25%। अगर पेट्रोल की कीमत 33 सही 1/3% बढ़ेगी तो उसकी खपत 25% कम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप किसी भी बुक, किसी भी टेक्स्ट बुक को या किसी भी बुक को आप फॉलो करिए, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कोई भी बुक, आप उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढिए और इसी कॉन्सेप्ट पर करिए। बहुत सारे क्वेश्चन, आपके करीब 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो दूसरे लोगों तक वीडियो शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।